बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी, अल्लाह फलस्तीनियों की हिफाजत फरमा। नन्हे फूल भी मुरझा गए, मईशत बहुत मुतासिर होगी। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, कल होगा क्या सब फिक्रमंद। रियासत पर सियासत कुर्बान, और सर्दी आने वाली है। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर आपको देंगे। नूर शाह तलाई रोड के करीब गाड़ी और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रॉलर से टकराई जिसके बायस ये हादसा पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोट सुल्तान जिला लिया से है। कार सवार अफराद मुल्तान से कोट सुल्तान घर वापस जा रहे थे। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कोट अद्दू से, जहां नूर शाह तलाई रोड के करीब गाड़ी और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रॉलर से जा टकराई जिसके बायस ये हादसा पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोट सुल्तान जिला लिया से है। कार सवार अफराद मुल्तान से कोट सुल्तान घर वापस जा रहे थे। अफसोसनाक खबर है कोट अद्दू से, जहां नूर शाह तलाई रोड के करीब गाड़ी और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है। की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में 150 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शोहदा की तादाद 1537 हो गई है और 7000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सेहूनी फोर्सेस ने मजलूम फलस्तीनियों पर क्लस्टर बम बरसाए हैं। रिलीफ वर्कर्स और पैरामेडिक्स अमले के भी 17 रजाकार जान से जा चुके हैं। जनाजों पर भी गोलियां बरसाई गई हैं। हमास के हमले में अब तक इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 से जायद हो चुकी है जबकि 3000 से जायद जख्मी हैं। गजा में इसराइलियों की बर्बरियत, क़यामत सुगरा बर्पा। सेहूनी फोर्सेस दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द साबित। काबिज इसराइली फौज ने गजा को मलबे में तब्दील कर दिया। सेहूनी फोर्सेस ने निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। निहत्ते फलस्तीनियों पर क्लस्टर बम बरसाए गए। अब तक 6000 से जायद बम गिराए जा चुके हैं। काबिज इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूलों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी न बख्शा। इसराइलियों ने नमाज जनाजा और शोहदा की तदफीन के लिए जमा लोगों पर भी गोलियां बरसाई। काबिज फौज ने गजा के रिहायशियों को इमारतें खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया। इसराइली फौज के हमले में अब तक 1537 फलस्तीनी शहीद जबकि 7000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। सेहूनी फोर्स ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब में हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। लेबनान की सरहद पर मजीद फौज तैनात कर हमास ने इसराइली दारुल हुकूमत तले अबीब, अस्कलान समेत मुतअद्दिद शहरों पर रॉकेट दागे। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 जबकि 3000 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइली हलाकतों और जख्मियों के अदादो शुमार के हवाले से इस बात का इम्कान है कि मगरबी मीडिया में इस तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग ने दुनिया को तकसीम कर दिया। मुस्लिम ममालिक गजा में जारी कत्ले आम रोकने के लिए मुतहरिक हो गए। सऊदी वली अहद के तुर्क और ईरानी सदर से राब्ते हुए। जंग बंदी के लिए सालसी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर किरदार अदा करने के लिए जोर दिया। लबनानी वज़ीर आज़म ने सलामती काउंसिल में इसराइल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसराइल की जारहियत जारी। गजा की गलियों में मजलूम लहू लहू। मुस्लिम ममालिक फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। Pakistan strongly condemns the indiscriminate and disproportionate use of force by Israeli authorities against civilian population in Gaza. We are deeply concerned about the fast deteriorating and dire humanitarian situation in Gaza. सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का अमन मुआहिदे का पहला राबता हुआ। जंगी जराइम में खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने तुर्क सदर से भी राबता किया। एर्दोआन से सऊदी वली अहद ने गजा के हवाले से गुफ्तगू की।
दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के वहशी इक़दामात की मज़म्मत। चीन ने 2 रियासती तरीके को तनाज़े का हल करार दे दिया। अमेरिका का जंगी बेड़ा इसराइल के करीब भेजने पर रूसी सदर की शदीद तनकीद। बोले इसराइल ताकत से फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कतर समेत दीगर ममालिक के साथ हमास के पास मौजूद इसराइली कैदियों के तबादले के मामले पर राबते कर रहे हैं। मिस्र ने इसराइल से गजा तक इमदादी सामान भेजने की इजाजत मांग दी। अरब लीग ने भी गजा की नाकाबंदी की शदीद मज़म्मत कर। और यहाँ आपको बताएं कि इसराइल ने फलस्तीनियों पर दरिंदगी की इंतहा कर दी है। बदमस्त सिहोनी फौज ने तमाम उसूल भुला दिए हैं। शहरों पर 6 दिन में 6,000 बम बरसा दिए हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनी बच्चों की तादाद 500 से ज़ायद हो गई है। खून में लथपथ नन्हे लाशें, दर्द से कराहते जख्मी बच्चे, तड़पती माएँ, खिसकते बाप। गजा के दर्दनाक मनाजिर ने देखने वालों के दिल दहला दिए। अमरीका की बेहिसी उरूज पर पहुंच गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी शहरियों पर कहर ढाने वाले इसराइल से भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए वाशिंगटन की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका कभी इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा। इसराइली यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई के लिए दबाव डालते रहेंगे। तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए कोशां हैं। कतर और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी आज मुलाकात शेड्यूल्ड है। उन्होंने हमास के हमलों में 25 अमरीकियों की हलाकत की भी तस्दीक की। बोले, अमरीका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार है। और इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। तस्लीम किया कि हमास के हमलों को रोकने में वो नाकाम रहे। हफ्ते के रोज सूरत हाल नहीं संभाल सके। हमास ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हम हालत जंग में हैं। यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदियों से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाने वाला इसराइली मुज़ाहमती कार्रवाई पर बिलबिला उठे और सिहोनी फौज के सरबराह ने धमकी दी कि गजा पहले जैसा दिखाई नहीं देगा, गजा का नक्शा बदल देंगे। इसराइल की बर्बरियत। सिहोनी फोर्सेस की 5 दिन से गजा की नाकाबंदी शहरियों पर जिंदगी तंग कर दी गई। पानी, बिजली और खुराक की तरसील बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से गजा में महसूर फ़लस्तीनियों तक खाना और पानी पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, स्कूल, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए। RWA की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 3,38,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। 2,70,000 अफराद ने UN के ज़ेरे इंतज़ाम पनाह गाहों में पनाह ली है। 2,500 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। 88 तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 18 अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल शामिल हैं। इसराइली महासरे की वजह से गजा में पानी और खुराक नहीं, अद्वियात भी ख़त्म हो चुकी हैं। हरधर्म इसराइल ने मिस्र की इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर 6 घंटे जंग बंदी की अपील मुस्तरद कर दी। कहा, यरगमालियों की रिहाई तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया भर के लोग फ़लस्तीनियों की हिमायत में उमड़ आए। फ्रांस, यूनान, उर्दन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अमेरिका और दीगर ममालिक में लाखों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया। जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अल अक़सा मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद पार्टी के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहिरे किए जाएंगे। मौलाना ने कहा कि इसराइल वहशी दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। फ़लस्तीनी अवाम पर शदीद बमबारी जारी है। सिहोनी फौज बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को भी नहीं बख्श रही। अमेरिका और यूरोप कत्ले आम करने वाले इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की कौम से अपील करना चाहता हूँ, जुमे के रोज तूफान अक़सा मनाना होगा। सब लोग मैदानों में निकले, सड़कों पे आए और अपने फ़लस्तीनी भाइयों को आवाज दें कि हम जहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस पर कोई कमी नहीं दिखाएंगे। 14 अक्टूबर को ये जलसा पेशावर में मुनक़्क़द हो रहा है। उस हवाले से भी मैं वाज़े ऐलान करता हूँ कि ये अब सिर्फ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बहुत बड़ा कौमी मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इस वक्त सरजमीन फ़लस्तीन पर जो आग भड़क उठी है और फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, आम शहरी, उन पर बमबारी की जा रही है। दुनिया का हर मुसलमान का ये फ़र्ज बनता है कि वो इन हालात में अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, मजबूती के साथ उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दें। बात करें वर्ल्ड कप 2023 की तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप मैच कल खेला जाएगा। मुकाबले के लिए तैयारियों के गर्ज से ग्रीन शर्ट्स ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया। दूसरी तरबियती मश्क आज होगी।
कल होने वाले पाक भारत टाकरे से कबल BCCI रंगारंग तकरीब मुनक़िद करेगा। शहंशाह हॉलीवुड अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी शिरकत करेंगे। भारतीय प्रेजेंटर का पाक भारत मैच पर शायराना अंदाज में इजहार ख्याल, महफिल में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर से भरपूर दाद पाई। पाक भारत मैच कोई आम मुकाबला नहीं, इसकी शिद्दत और इससे मुतालिक शायकीन खेल के जज्बाती वाबस्तगी एक अलग ही मामला है, क्रिकेट लेजेंड्स ने बता दिया। खेल के मैदान के बाद सियासी मंजरनामे का रुख मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम दुकानें बंद कर दें। अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो इसका मुजाहिरा करें। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। पाकिस्तान बनते वक्त हमारे दिलों पर बहुत घाव लगे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं। ये वाजपेयी ने तारीखी अल्फाज मीनारे पाकिस्तान पर कहे थे। इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान को दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा। मुत्तहिदा को कमजोर समझने वाले अहमक हैं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हैदराबाद में महफिल मिलाद में शिरकत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। इंतखाबात होने ज़रूरी नहीं है, शफाफ इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद जो कि पहाड़ी इलाकों में रहती है, सर्द इलाकों में रहती है, उनके लोगों को वोट देने में तकलीफ होगी, तो इस पर मिलकर बात की जा सकती है। ये बात सही है कि इस हवाले से हर इंतखाबात की तरह हम सीट एडजस्टमेंट के लिए ज़रूर मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि ये एक मुत्तहदा, मजबूत और मरबूत MKM। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा फ्लाई ओवर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए हैं। मजीद तफसील नदीम अहमद से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। के करीब डिगरोड के मकाम के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान एक शहरी से उसका मोबाइल फोन और वॉलेट छीन कर फरार हो रहे थे। ताहम शाहरा फैसल पुलिस ने मुलजिमान को रोकने के लिए फायरिंग करी और इसी दौरान जो है मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। मुलजिमान फरार होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने ताक़ुब के बाद नीपा फ्लाईओवर के करीब पहुंचकर इन दोनों मुलजिमान को मार गिराया है। इन दोनों हलाक मुलजिमान की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। अलबत्ता हलाक होने वाले मुलजिमान के कब्जे से पुलिस ने छीने गए मोबाइल फोन, नकद रकम, इसके अलावा 2 पिस्तौल, असला, नाजायज असला, इसके अलावा एक मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस हुक्काम का कहना है हलाक होने वाले दोनों डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, ताहम इनकी ताहाल शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी है। जी ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। पाक कतर ताल्लुकात मजीद मजबूत। बरादर इस्लामी मुल्क की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमाद अकील अल नाबित ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोशा है और कतरी चीफ ऑफ स्टाफ के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इआदा किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़कर जाने का हुक्म। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में 18 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी से सियाहत तक का सफर। खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या तारीखी अहमियत के हामिल खैबर हिस्ट्री ट्रेल को बहाल कर दिया गया है। हुकूमत, पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से इन इमारात की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी गई है।
सी पैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल हो गए। सी पैक पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल है। 2013 में मंसूबे की बुनियाद रखी गई। बीजिंग ने इस साल सी पैक की 10वीं सालगिरह के मौके पर तारीखी बैलेट एंड रोड इनिशिएटिव का जायजा लेने के लिए एक जामे दस्तावेज जारी किया। BIR प्रोजेक्ट्स के तहत चीन ने कर्जों की फराहमी के अलावा माहौलियाती और समाजी फवायद को भी अवलीन तरजीह दी है। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि मुल्क में 14 से 17 अक्टूबर तक सर्दी की लहर आएगी और मुल्क भर में 14 से 17 अक्टूबर तक बारिश और यालाबारी की पेशगोई की जा चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 अक्टूबर तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मगरबी हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गुलियात, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, नौशहरों और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश और आंधी मुतवक्के है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे समंदर की सैर पर गए जोड़े के साथ पेश आया खतरनाक हादसा। इंसानी जानों को समंदर की मखलूक को खतरा लाहक। हॉलीवुड फिल्म डीप फेयर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 3 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।